नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव और आइए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं खबरें सुपरफास्ट। 25 सितंबर को किसानों के पंजाब बंद के दौरान अकाली दल की तरफ से राज्यव्यापी चक्का जाम के ऐलान को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाली दल किसानों की भावनाओं से खिलवाड़ कर फायदा उठाना चाहती है। सीएम अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि अकाली दल अपने एनडीए सहयोगियों के इशारे पर किसानों की लड़ाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कैप्टन ने सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर को एनडीए का साथ छोड़कर दिल्ली जाकर बीजेपी नेताओं के घर के बाहर चक्का जाम करने की चुनौती दी। श्रोमणी अकाली दल ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से 2017 के संशोधित एपीएमसी एक्ट को रद्द करने की मांग की है। इसके लिए बाकायदा विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने की भी मांग की गई है। अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह को कृषि अध्यादेश तैयार करने वाली पार्टी के तौर पर माफी मांगनी चाहिए। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अन्नदाता को न्याय नहीं मिलने तक चुप नहीं बैठेंगे। किसान बिल को लेकर लगातार सरकार का विरोध हो रहा है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला भी किसानों के समर्थन में आ गए हैं। पंजाबी सिंगर बबू मान भी अब किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने 25 सितंबर को किसानों के बंद का समर्थन किया। केंद्र की तरफ से लाए गए कृषि बिल को लेकर पंजाब के गायकों में भी काफी रोष है। पंजाब के मशहूर सिंगर रेशम सिंह अनमोल ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए कंगना रनौत बिल का विरोध करने वाले लोगों को आतंकवादी कह रही है, जो सरासर गलत है। अनमोल ने कहा कि वो हमेशा से किसानों के साथ रहे हैं और किसान ही पूरे देश का अन्नदाता है, वो आतंकवादी कैसे हो गया है। तो एक और मशहूर पंजाबी गायक रंजीत बावा ने कहा, जो अपने हक की मांग करे वो कैसे आतंकवादी हो सकता है। हालांकि सोशल मीडिया पर लिखने के बाद कंगना रनौत की टीम ने उनको ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली जाने से रोकने पर दुख जाहिर किया। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर कृषि बिल के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सिद्धू ने ट्वीट कर लिखा कि आवाज़ किसान जिन्हें हम हार समझे गला सजाने को हैं और नाग बन बैठे हमारे काट खाने को है। केंद्र सरकार की एमएसपी बढ़ाने के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने कहा, किसानों की कमर पहले ही महंगे डीजल ने तोड़ रखी थी और अब सब्सिडी खत्म की जाएगी तो पूरी तरह से किसानी करने में मुश्किल पैदा आएगी। तो अकाली दल पर बोलते हुए वेरका ने कहा कि अकाली दल अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। कृषि बिल के विरोध में 25 सितंबर को पंजाब के किसानों के आंदोलन को अकाली दल का समर्थन। अकाली दल 25 सितंबर को बिल के विरोध में 3 घंटे के लिए करेगा चक्का जाम। पंजाब के 5 विधायकों ने पीएम मोदी को कृषि कानून को लेकर चिट्ठी लिखी और संविधान के इससे कृषि कानून को आर्टिकल 371 के तहत पंजाब में लागू न करने की मांग की है। पीएम के विधायकों को चिट्ठी लिखने वाले इन विधायकों में भुलत से विधायक सुखपाल खैरा, विधायक कमर संधू, जगदेव सिंह कमालू, परिमल सिंह खालसा और जगतार सिंह हसोवाल भी शामिल हैं। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री और स्पीकर से विशेष सत्र बुलाने के बाद नए कानून को रद्द करने की मांग की है। पठानकोट जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों ने किसानों को साथ लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के घर का घेराव किया है। कांग्रेस नेताओं और किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी विधेयक लाई है। ये विधेयक किसान मारू बिल है, जिसे लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अश्विनी शर्मा और सांसद सनी देओल ने इस बिल का समर्थन किया है, इसलिए वो उनके घर का घेराव कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पीएम मोदी और सांसद सनी देओल के पुतले भी जलाए गए। अमृतसर में राज्यसभा सांसद अशफाक मलिक के आवास के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन दिनेश बस्सी की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कृषि विधेयक के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। पंजाब बीजेपी पदाधिकारी राजेंद्र मोहन सिंह चीना ने एमएसपी पर सरकार के फैसले का स्वागत किया है। राजेंद्र मोहन ने कहा कि कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। पंजाब बीजेपी के उपाध्यक्ष सुखवंत सिंह धनौल ने कृषि विधेयकों को किसान के हित में बताया है। धनौल ने कहा कि किसानों की आमदन दोगुना करने की तरफ यह पहला कदम है। उन्होंने बताया कि नए कृषि कानून के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए बीजेपी गांव-गांव जाएगी। साथ ही कहा, हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बावजूद श्रोमणी अकाली दल एनडीए का हिस्सा है। कृषि विधेयकों के विरोध में मुक्तसर के बादल गांव में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के घर के बाद जारी किसानों के धरने को सेना के रिटायर्ड जवानों ने भी समर्थन दिया है। यह धरना 25 सितंबर तक चलना था, लेकिन किसानों ने धरने के समापन का ऐलान कर दिया। 25 सितंबर के बंद को लेकर अगली रणनीति तैयार की। पंजाब की मुख्य सोसाइटी में किसानों का धरना लगातार चल रहा है। धरने पर रोजाना आने जाने वाले किसानों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है। यहाँ रोजाना करीब 14,000 लोगों को खाना बनाकर खिलाया जाता है। संगरूर में अकाली दल अमृतसर के कार्यकर्ताओं ने एसजीपीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह लोंगोवाल के घर के सामने धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन स्वरूपों की चोरी या गायब होने की घटना के विरोध में किया गया। उन्होंने कहा कि जब तक इस बात का कोई जवाब नहीं मिल जाता है तब तक धरना जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा, अरबों के बजट वाली एसजीपीसी ने दिखा दिया कि वो स्वरूप को संभालने तक का काम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने मांग की है कि गोविंद सिंह लोंगोवाल को एसजीपीसी प्रधान की अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना चाहिए।
केंद्र सरकार द्वारा 6 फसलों पर समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी किए जाने के बाद किसान यूनियन के प्रधान लखवाल के नेतृत्व में किसानों ने नाराजगी जताई है। बरनाला में मीडिया से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन के लखवाल के पंजाब प्रधान और जिला प्रधान ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। किसानों का कहना है कि बढ़ती महंगाई में 6 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाना एक मजाक है। किसान नेताओं ने कहा 25 तारीख को पूर्ण रूप से पंजाब को बंद किया जा रहा है। सड़कें जाम होंगी, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, ट्रैक, बाजार सभी बंद रहेंगे। बीजेपी नेता दर्शन सिंह नानियावालिया ने अपनी टीम समेत बरनाला रेस्ट हाउस में कृषि विधेयक को लेकर किसानों की आशंकाओं को दूर करने की खातिर पक्ष रखा, तो इसकी भनक लगते ही किसान संगठन और लोक भलाई पार्टी के नेताओं ने रेस्ट हाउस पहुंचकर बीजेपी नेताओं का घेराव किया। अमृतसर के जंडियावाला गुरु के नजदीक गांव मानावाला में पंचायत सदस्यों की तीनों कृषि बिल के विरोध में भूख हड़ताल जारी है। पंचायत सदस्य बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। 25 सितंबर के बंद को कामयाब बनाने के लिए फरीदकोट में किसान संगठनों ने बाजारों में जाकर बंद में समर्थन देने की अपील की है। इस दौरान दुकानदारों ने बंद में साथ देने का वादा किया। बठिंडा में चल रहे किसान के धरने में पंजाब पुलिस के ट्रैक कर्मचारी भी शामिल हुए। किसानों ने धरने में सिपाही से लेकर रिटायर एसपी तक किसानों को अपना समर्थन देते नजर आए। दूध विक्रेता यूनियन भी 25 सितंबर के किसानों के बंद का समर्थन करते हुए लोगों के घरों में दूध की सप्लाई नहीं करने का ऐलान किया गया है। किसान विधेयकों के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कृषि विधेयकों के खिलाफ किसान जथेबंदियों ने 25 सितंबर को बंद का ऐलान किया। इसे लेकर समराला में किसान यूनियन के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की विशेष बैठक हुई। यहाँ व्यापार मंडल ने बंद का पूर्ण समर्थन का ऐलान किया है। साथ ही एमएसपी में की गई बढ़ोतरी पर किसान यूनियन ने ड्रामा करार दिया। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी विधायकों के साथ बैठक की। इसके बाद बीजेपी विधायक महिपाल ढांडा ने जानकारी दी है किसानों से जुड़े विधेयक और एमएसपी के मुद्दे पर चर्चा हुई है और उनके विधानसभा क्षेत्र में 133 करोड़ का सीवरेज और वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट को मंजूरी भी मिली है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से इस्तीफे की मांग कर रहे विरोधियों को जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय चौटाला घेरते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है, इसके चलते वो सियासत कर रहे हैं। अजय चौटाला ने कहा कि केंद्र के कृषि विधेयकों को किसानों को फायदेमंद बताया गया है और एमएसपी भी लागू रहेगी। किसान नेताओं को लेकर अजय चौटाला ने कहा किसान होने का झूठा दावा कर रहे हैं, किसान नेता किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे की मांग करने वालों को जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे इस्तीफे देने से अध्यादेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, ऐसा करने से हमारी सरकार गिर जानी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए ऐसी बयानबाजी करवा रही है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सिरसा में आड़तियों और किसानों के धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन दिया। सैलजा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसानों के दर्द को नहीं समझ पाएगी। कुमारी सैलजा ने कहा कि एमएसपी को लेकर पीएम के ट्वीट को कानून नहीं मान सकते हैं। एमएसपी बढ़ाने का कदम सिर्फ छलावा है। इसके अलावा कुमारी सैलजा ने दावा किया कि बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस एक तरफा जीत दर्ज करेगी। हरियाणा के पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने बीजेपी पर किसानों को परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को मारने पर तुली हुई है। साथ ही कहा कि देश में मात्र 6% फसल एमएसपी पर बिकती है, जबकि सभी जगह लूटने का काम किया जाता है। सिरसा में हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने भी किसानों के धरने को अपना समर्थन दिया। अशोक तंवर ने कहा कि नए कृषि कानून से बड़े पूंजीपतियों को फायदा मिलेगा। उन्होंने केंद्र पर फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करने के आरोप जड़े हैं। तो इसके अलावा तंवर ने विपक्षी दलों पर भी चुटकी ली। तंवर ने कहा किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष भी कहीं नहीं दिखाई दिया। हिमाचल सरकार के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने नए कृषि बिल को किसान हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि इस बिल के आने से किसानों की फसल के दाम बढ़ेंगे और किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। यह बिल कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इस बिल के आने से बिचौलियों का खेल खत्म होगा, किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। इस बिल के आने से किसान आत्महत्या नहीं करेगा। अब किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है और अब फसल बेचने के बाद 3 दिन के अंदर उसको फसल की पेमेंट मिलेगी। ये बिल आने से समर्थन मूल्य में भी इजाफा हुआ है और कृषि मंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार और हिमाचल के किसान नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। देश के किसानों से जुड़े आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 राज्यसभा में पास हो गया है। ये विधेयक लोकसभा से पहले ही पास हो चुका था। अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जा रहा है। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसे सामान आवश्यक वस्तुओं की सूची से हट जाएंगे। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने पंजाब की मंडियों में बरसाती खरीद पर मार्केट एंड रूरल डेवलपमेंट फीस में कटौती का ऐलान किया है। सीएम अमरिंदर ने बासमती ट्रेडर्स मिलर्स के हक में फैसला लेते हुए मार्केट डेवलपमेंट फीस और रूरल डेवलपमेंट फीस को 2% से घटाकर 1% कर दिया है। नए कृषि विधेयकों के मद्देनजर सीएम अमरिंदर सिंह ने संबंधित ऐलान किया है ताकि पंजाब और बाहरी राज्यों के बासमती खरीदार व्यापारियों को राहत मिल सके। पंजाब में स्कॉलरशिप घोटाला मामले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। पंजाब सरकार और केंद्र से मामले में हो रही जांच को लेकर 10 नवंबर की डिटेल एफिडेविट दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। याचिकाकर्ता ने स्कॉलरशिप घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने जांच कर यह खुलासा किया है। पंजाब में 39 करोड़ की स्कॉलरशिप किसे दी गई, इसका रिकॉर्ड नहीं है और मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का नाम भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अपने मंत्री को बचाने के लिए पंजाब सरकार फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, इसीलिए मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। वहीं पंजाब सरकार के वकील के इस जनहित याचिका को पॉलिटिकल मोटिवेटेड और प्रीमेच्योर बताया गया है और 3 वरिष्ठ अधिकारियों की जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप चुके हैं। तो केंद्र के वकील ने कहा केंद्र ने पंजाब सरकार से 31 अगस्त को रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। इसलिए 4 सितंबर से केंद्र के 2 वरिष्ठ अधिकारियों की अगुवाई में जांच की जा रही है।
स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिद्धू ने संगरूर सिविल अस्पताल का जायजा लिया। यहां सेहत मंत्री ने दावा किया कि बीते कुछ दिनों के दौरान पंजाब में कोरोना से होने वाली मृत्यु की दर में कमी आई है। बलवीर सिद्धू ने आरोप लगाया कि विरोधी दलों ने सोशल मीडिया के जरिए पंजाब में कोरोना की वजह से स्थिति खराब होने की अफवाहें फैलाई और इसके खिलाफ सरकार की कार्रवाई करते हुए कुछ फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक भी किया था। सेहत मंत्री ने कोरोना महामारी के खात्मे के बाद संगरूर सिविल अस्पताल की नई बिल्डिंग का काम पूरा करने की बात की। मुल्तानी अपहरण मामले में एसआईटी हाईकोर्ट पहुंच गई है। एसआईटी ने सुमित सैनी को मिली जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस फतेह सिंह की कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुमित सैनी को 3 नवंबर के लिए नोटिस जारी किया गया। बलवंत मुल्तानी अपहरण मामले में एसआईटी ने एक बार फिर किया हाईकोर्ट का रुख। सैनी को मिली जमानत पर हाईकोर्ट में दी चुनौती। कोर्ट ने सुमित सैनी को 3 नवंबर के लिए जारी किया नोटिस। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने संसद परिसर में सांसदों के धरने को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा दिए गए विवादित बयान को सरासर गलत बताया। उन्होंने कहा कि संविधान में सभी को प्रदर्शन करने का अधिकार है, वो अपनी मांग उठा रहे होते हैं अगर तो आतंकवादी नहीं होते हैं। अनिल विज ने साफ किया कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की एनसीबी जांच कर रही है, जल्द ही पूरी मुंबई साफ हो जाएगी। अनिल विज ने कृषि बिल और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। सोनीपत की अनाज मंडी में 1 अक्टूबर से निर्धारित एमएसपी पर बाजरा और धान की खरीद शुरू हो जाएगी। खरीद की तैयारियां पुख्ता करने के मकसद से जिला प्रशासन ने बैठक की। सरकार ने बाजरे का भाव 2150 रुपये प्रति क्विंटल और कमन धान की कीमत 1868 रुपये प्रति क्विंटल तय की है। करनाल में इस बार धान की फसल के लिए कंबाइन मशीनों पर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि किसान कटाई के बाद फसल अवशेषों को आग न लगा पाए। स्ट्रॉ सिस्टम नहीं लगाने पर कंबाइन मशीन का चालान कर जब्त किया जाएगा। हरियाणा में पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर फेरबदल हुए हैं। 25 आईपीएस और 9 एचपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। साथ ही कई जिलों के एसपी भी बदल दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने राइट टू सर्विस एक्ट के मुख्य आयुक्त के चयन के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। सीनियर आईएएस अधिकारी विजय वर्धन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं, जबकि टीवीएसएन प्रसाद और बीके कटियाल को कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। रोकथाम को लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएम ने डीजीपी को आदेश दिए। इसके अलावा राज्य के लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए स्टेट लेवल पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाने पर संतुष्टि जाहिर की है। 5300 पंचायतों की तरफ से कोरोना टेस्टिंग के लिए फॉर्मल रेजोल्यूशन पास करने की भी सराहना की गई है, जो प्रदेश की कुल पंचायतों का 40% है। मुख्यमंत्री ने फर्टिलिटी रेट को राष्ट्रीय औसत से नीचे लाने पर विशेष जोर दिया। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के भीतर और बाहरी राज्यों से मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के साथ होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बाहरी राज्यों से पंजाब को मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की अपील की है। और इसके अलावा सीएम ने स्वास्थ्य और मेडिकल रिसर्च विभाग को हाई केस फर्टिलिटी रेट वाले 13 जिलों में सुविधा बढ़ाए जाने के आदेश दिए। फरीदाबाद में डीटीपी एनफोर्समेंट नरेश कुमार ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बल्लभगढ़ के शाहपुरा में गांव अवैध रूप से बन रहे कई मकानों को नेस्तनाबूद किया है। पीड़ितों को कहना है कि तोड़फोड़ करने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया है और उन्हें अगर नोटिस दिया जाए तो शायद वो कुछ विकल्प देख सकते थे। कोरोना महामारी के बीच हरियाणा में निजी और सरकारी स्कूल खुल गए हैं। 9वीं 12वीं तक के छात्र केवल पहुंच पा रहे हैं स्कूल और अभिभावकों की इजाजत से ये पहुंच रहे हैं और यहाँ तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। कोविड-19 के मद्देनजर और शिक्षकों को भी अलर्ट पर रखा गया है। हमीरपुर में एनजीओ डॉक्टर अब्दुल कलाम सोसाइटी फॉर ह्यूमन अवेयरनेस ने कोविड-19 राजा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल भोटा को जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में तब्दील करने की मांग की है और इसके लिए हमीरपुर डीसी के जरिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक ज्ञापन भी सौंपा है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और खबरों के साथ। तरनतारण पुलिस ने एक्साइज विभाग और वन विभाग के साथ मिलकर व्यास दरिया के बीच शराब का अवैध कारोबार करने वाले शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टीम ने 3 दिन में ड्रोन की सहायता से 5 लाख लीटर कच्ची और अवैध शराब की बरामदगी की है। पाकिस्तान में अगवा सिख लड़की को पुलिस ने ढूंढ निकाला। पुलिस ने बुलबुल को परिवार के को सौंप दिया। पाकिस्तान में सिख लड़कियों बुलबुल कौर और जगजीत कौर के अपहरण के मामले में विरोध में दिल्ली में सिख महिलाओं ने पाकिस्तान उच्चायोग के पास कैंडल मार्च भी निकाला। लुधियाना में स्क्रैप कारोबारी कर्मचारी से 8 लाख रुपए की लूट हुई। आरोपी ने कर्मचारी की आंखों में मिर्च डालकर हमला किया, वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। खरड़ में एक शराब ठेकेदार के कारिंदे से बुलेट सवार 2 लुटेरों ने 15 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया है। कैश जमा करने वो बैंक जा रहा था, तभी ये मामला सीसीटीवी में भी कैद हुआ। मुक्तसर में एक युवक को नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करना महंगा पड़ा। गांव के लोगों ने उससे सबक सिखाया। छेड़छाड़ के आरोपी को पंचायत ने पूरे गांव में बांध कर घुमाया। वीडियो भी वायरल हुआ। जालंधर हाईवे के रूपनगर बाईपास पर दर्दनाक सड़क हादसे में प्रवासी मजदूर की मौत होगी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गाड़ी की काफी तेज रफ्तार से आ रही थी। भवानीगढ़ में जड़वा रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर बुजुर्ग गुरदेव सिंह की अज्ञात हमलावरों ने तेजधार हथियार से हत्या कर दी है। पंप पर ये पिछले 5 महीने से चौकीदारी का काम कर रहा था। पुलिस के मुताबिक पेट्रोल पंप पर किसी लूट की घटना को अंजाम नहीं दिया गया। ऐसे में इस गुत्थी को सुलझाना चुनौतीपूर्ण है। लुधियाना पुलिस ने ऑटो रिक्शा की आड़ में सवारियों से लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह ऑटो पर से बैठकर सवारियों के साथ मिलकर उनके मोबाइल और नकदी लूटता था और इन्हें बाहर बेचा करता था। 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया।
बठिंडा थर्मल थाना पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 8 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं और चोरी की मोटरसाइकिल भी सस्ते दाम पर बेचा करते थे। करनाल पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने बताया कि वो स्मैक का नशा करते हैं, इसीलिए वो ऐसी योजनाओं को अंजाम देते थे। पानीपत के सेक्टर 12 में घर के बाहर अपनी सहेली के साथ साइकिलिंग कर रही बच्ची के अपहरण की कोशिश की गई, हालांकि ये नाकाम रही है। शोर मचाया बच्चों ने और उसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। राज्य चौकसी ब्यूरो रोहतक की टीम ने रिश्वत लेने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गांव मोखरा के एक राशन डिपो धारक ने शिकायत पर विजिलेंस टीम ने रेड किया गांव पर और यहां पर उसे गिरफ्तार किया गया। धर्मशाला की पंचायतों से भांग उखाड़ी जाएगी, इसको लेकर भांग उखाड़ो अभियान की शुरुआत कर दी गई है। पंजाब यूटी मुलाजिम और पेंशनर साझा फ्रंट ने भूख हड़ताल शुरू किया है, वो अब भी जारी है। मानसा में कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं और हड़ताल 30 सितंबर तक चलेगी। खाने के डिस्पोजल प्लेट पर महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर छापे जाने के विरोध में अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद नाहन की महिला विंग ने विरोध दर्ज कराया है और इस मामले में सीएम को ज्ञापन भी सौंपा। दशहरा में रावण के पुतले बनाने वालों को अच्छा खासा मुनाफा होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा है। कोविड-19 की वजह से बहुत सारे नियम काटे हैं और ऐसे में जो इसके कारीगर हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनके सामने भुखमरी की स्थिति है। जम्मू में विंटर जोन में स्कूलों में 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। पहले दिन जीरो लाइन से आधा किलोमीटर दूर मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में करीब 183 छात्र छात्राओं ने आकर परीक्षाएं दी। अम्बाला शहर स्थित हरियाणा के पहले महिला थाने का प्रदेश महिला आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष ने औचक निरीक्षण किया है और थाने में अवस्था का जायजा लेने के साथ ही पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए। पूर्व शिक्षा मंत्री अवतार सिंह बराड़ की याद में टिल्ला बाबा फरीद जी के बाहर पौधों का लंगर लगाया गया है और फूलदार पौधे बांटे गए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जजों ने बार काउंसिल की तरफ से बनाए गए कोविड-19 रिलीफ फंड में 9,25,000 रुपए की रकम दान की है। इस फंड के जरिए उन वकीलों को मदद दी जा रही है जो कोविड की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर जिनपिंग की प्रतिक्रिया। आई जिनपिंग ने कहा, देशों के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है, संवाद और वार्ता से मतभेदों को दूर करेंगे, मतभेदों को बातचीत से सुलझाना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। बीटेक, एमटेक, पीएचडी के छात्रों को डिग्रियां भी दी। कल कोरोना पर पीएम मोदी की अहम बैठक, सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बात, बन सकती है आगे की रणनीति। लोकसभा में ध्वनिमत से पास हुआ महामारी संशोधन विधेयक और महामारी से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले की सजा 5 साल की होगी जेल। राज्यसभा से पहले ही पास हो चुका है बिल। सांसदों के निलंबन का मामला तूल पकड़ रहा है। अब एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी निलंबित सांसदों के समर्थन में आ गए हैं। शरद पवार निलंबित सांसदों के लिए एक दिन का उपवास भी रखेंगे। राज्यसभा के निलंबित सांसदों ने अपना धरना खत्म किया है। दरअसल विपक्ष ने पूरे सत्र का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इसके बाद निलंबित सांसदों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि शिविर के दौरान ही हंगामा हुआ था। सिलसिला खबरों का जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।